नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ संस्थाओं के नाम। संस्थाओं वाला टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो देखिए, पहला यूएनओ जो लिखा हुआ है ऊपर, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहा जाता है, फुल फॉर्म होता है उसका संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में की गई थी और ये द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने पर इसको बनाया गया था, ताकि हर एक देश में जो भी वैश्विक स्तर पर देश आते हैं, जितने भी देश हैं, सभी में शांति बनाए रखे। इसका उद्देश्य शांति बनाए रखना चारों सभी देशों में चारों तरफ। तो इसको उसी द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के दौरान इसको बनाया गया था और इसके अंतर्गत बहुत सारे नीति और बहुत सारे तत्व आए। जैसे वीटो पावर आया, तो वीटो भी था और भी बहुत सारे तत्व इसमें आए, जैसे कि वीटो पावर से क्या हुआ, कैसे हुआ। तो अगर वीटो पावर आप देखना चाहते हैं तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वीटो पावर पे मैं बना के रख दिया है वीडियो मैंने, तो उसको आप लिंक जो दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में उसमें आप देख सकते हैं। और देखिए, इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क यूएसए में है। इसमें केवल इम्पोर्टेंट चीज़ें ही हम ला के रखे हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो उन चीज़ों को मैंने यहाँ पे लिख दिया है और आप इसको ले करके देख सकते हैं, बाकी लिख सकते हैं और याद करके एग्ज़ाम में जब भी कहीं पूछा जाए तो बड़े ही आसानी से आसान शब्दों में आप वहाँ पे इसको ले जाके रख सकते हैं। तो देखिए, मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क यूएसए में है और सदस्य देशों की संख्या जो है इसमें 193 है। लास्ट दक्षिणी सूडान है। वर्तमान महासचिव जो इसके एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के हैं। यूनाइटेड नेशंस का जो लोगो होता है, देखिए यहाँ दिया गया है लोगो, ये फूल वाला नहीं, ये बगल वाला जो है फूल वाला, तो ऐसे बना दिया गया है। तो ये है इसका लोगो और ये बहुत ही मतलब यूएनओ, इतना जान लीजिए आप कि अपने आप में एक महाशक्ति है और इसके बदौलत आज पूरा वैश्विक स्तर पे जो शांति सम्मेलन अगर बना हुआ है तो इसके बदौलत बना हुआ है। तो यूएनओ बहुत ही अच्छी चीज़ है, मानी जाएगी। अब देखते हैं हम आगे। दूसरी संस्था जो कि डब्ल्यूटीओ है, आप न्यूज़ वगैरह में अक्सर सुनते होंगे कि डब्ल्यूटीओ की बैठक हुई यहाँ पे, वहाँ पे इस देश में इस संस्थान की बैठक हुई डब्ल्यूटीओ की। तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसको विश्व व्यापार संगठन के नाम से जानते हैं, जिसका स्थापना जो 1 जनवरी 1995 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो कि विश्व व्यापार संगठन है, ये व्यापारिक मुद्दों को उठाता है और जितने भी व्यापार होते हैं इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे किसी चीज़ की डील हो गई, ये किसी हथियार को किसी देश से ख़रीदना है, या फिर किसी और भी व्यापार, जितने भी व्यापार होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, तो इसके अंतर्गत आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। और इसके सदस्य देशों की संख्या 164 है, जिसमें से लास्ट अफगानिस्तान रहा है। वर्तमान महानिदेशक इसके रॉबर्टो एजुवेडो जो हैं, जो कि ब्राज़ील के हैं। तो ये था डब्ल्यूटीओ के बारे में और बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं हम दे रहे हैं आपको इसमें, बस मेन इंपॉर्टेंट जो भी नॉलेज है वो इसमें बताया जा रहा है आपको। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यही था, जो कि लोगो भी इसका दिया हुआ है यहाँ पे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है यहाँ पे। तो देखिए, तीसरा क्या है। तीसरा डब्ल्यूएचओ, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड हेल्थ डब्ल्यूएचओ आप नाम सुने होंगे, बार बार नाम सुनने को मिला होगा। कोरोना काल में तो बार बार नाम सुनने को मिला डब्ल्यूएचओ का। तो कोविड-19 से संबंधित जो भी वैक्सीन बनाया जा रहा है, डब्ल्यूएचओ अगर इसको करता है प्रमाणित तो फिर ये आएगा। तो ऐसा नाम सुनने को डब्ल्यूएचओ का मिला होगा। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यही डब्ल्यूएचओ होता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। यहाँ पे जो भी चीज़, दवाइयाँ जितनी भी बनती हैं, तो उनमें जो पेटेंट कराया जाता है, जैसे कि दवाइयों को पेटेंट कराना हुआ, फिर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो वगैरह वगैरह, तो ये सब चीज़ें जब ये प्रमाणित कर देता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो फिर ये चीज़ जनता को उपलब्ध कराई जाती है। जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में हुआ था इसका, और बोला मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। तो वर्तमान महानिदेशक इसके टेड्रोस अधानोम इथियोपिया के हैं। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का लोगो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत बड़ी संस्था है और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ये जनता के लिए, आम जनता के लिए और वैश्विक स्तर पर भी। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और अगला देखते हैं, इसके आगे देखिए आईएलओ, जो कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे ज़रूरी चीज़ कि आपका यहाँ से तो फुल फॉर्म भी तैयार हो रहा है आईएलओ का, जैसे हो गया, और भी जितने चीज़ आपको बताए गए पीछे, उन सब चीज़ों को तैयार करते हुए अगर आप चलते हैं तो फुल फॉर्म तो बढ़िया से तैयारी हो जाएगा। बाकी इसका देखिए स्थापना दिवस आईएलओ का, तो स्थापना के लिए आईएलओ को बता रहा कि 29 अक्टूबर 1919 में इसका स्थापना हुआ था आईएलओ का। इसके वर्तमान महानिदेशक गॉय राइडर ब्रिटेन के हैं। और देखिए, आईएलओ जो है ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो लेबर का हक, जैसे कि श्रमिक मजदूरों के हक के लिए इसमें बात को, मुद्दे को उठाया जाता है, और श्रमिक कौन होना चाहिए
और लेबर कौन होना चाहिए, इसका उम्र क्या होना चाहिए, या किसी भी चीज़ से जो भी वैश्विक स्तर पे लेबरों के लिए, मज़दूरों के लिए इसमें मुद्दों को उठाया जाता है। तो देखिए इसके स्थापना का जो उद्देश्य था वो ये था कि वैश्विक एवं अस्थायी शांति हेतु सामाजिक न्याय आवश्यक होना चाहिए, आवश्यक हो ऐसा कह लें। तो वैश्विक एवं अस्थायी शांति हेतु सामाजिक न्याय आवश्यक है, इसी के उद्देश्य से इसको बनाया गया ILO को। तो इसलिए बोला गया कि अगर वैश्विक एवं अस्थायी शांति चाहिए आपको तो सामाजिक न्याय होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो ये सामाजिक न्याय कहाँ से आएगा, तो ये एक श्रमिक, एक मज़दूर, जैसे बंधुआ मज़दूर आप सुनोगे, बंधुआ मज़दूर, तो इस तरीके का ना रहे कुछ, इसलिए इसको ले आया गया विश्व में। और ये बहुत ही अच्छा उभर के आया, बहुत ही अच्छा साबित हुआ, जिसे अभी तो आज के डेट में अस्थाई, फिर भी बहुत ज़्यादा शांति अस्थाई स्थापना हुई है, बना हुआ है, अस्थाई शांति बनी हुई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये भी, ILO भी। आगे देखते हैं हम कि क्या है। तो रेड क्रॉस, और रेड क्रॉस देखिए इसका स्थापना 1863 ईस्वी में हुआ था, रेड क्रॉस का। और रेड क्रॉस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए रेड क्रॉस जो होता है, रेड क्रॉस को अगर हम बोले तो रेड क्रॉस एक ऐसी संस्था है जो युद्ध या किसी भी आपात में लोगों की सहायता करती है। रेड क्रॉस, इसका देखिए सिंबल यहाँ पे बना हुआ है रेड क्रॉस कमेटी का, ICRC लिख करके जो दिया हुआ है। तो ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। कहीं पे युद्ध हुआ, अगर आपात आ गया तो उस स्थान पे ये जाके वहाँ पे बचाना लोगों को राहत कार्य करना, राहत कार्य, बचाव कार्य करना और लोगों को सुविधाएं पहुँचाना, ये रेड क्रॉस का काम है, जिसका स्थापना 1863 ईस्वी में हुआ। संस्थापक इसके हेनरी ड्यूरेंट हैं और मुख्यालय इसका जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। तो ये रेड क्रॉस था। अब हम देखेंगे आगे। तो वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। अच्छा, वर्ल्ड बैंक क्या, वर्ल्ड बैंक जैसे बैंक सारे होते हैं आपके गांव में, आपके नगर में, कस्बों में, शहर में जो भी बैंक हैं, तो इन सब को लेकर के एक वैश्विक स्तर पे बैंक बना जो कि विश्व बैंक कहलाया। तो जैसे आपको ज़रूरत है, आप जाके पैसा ले लिए अपने गांव या शहर वाले बैंक से, जहाँ पे भी आपका अकाउंट है, वैसे ही विश्व बैंक में जो देश हैं, ये हर देशों को देता है विकसित करने के लिए पैसा देता है विश्व बैंक, तो लोन के रूप में देता है। तो वर्ल्ड बैंक का ये कहानी अगर देखा जाए तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, उसको बताने का कोई मतलब नहीं। अभी तो हमको बस इतना जानना है कि वर्ल्ड बैंक क्या है, तो जो हम बता दिए आपको। इसका स्थापना देखिए क्या हुआ था, जुलाई में 1944 जुलाई में हुआ था स्थापना इसका। अब बोल रहा है कि मुख्यालय वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। वर्तमान अध्यक्ष इसके डेविड मालपास USA से हैं, जो कि USA से ही हैं, बिलोंग करते। तो डेविड मालपास इसके वर्तमान अध्यक्ष। तो वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक का वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्यालय है इसका, और स्थापना इसकी 1944 ईस्वी में हुई थी। तो वर्ल्ड बैंक का काम यही है कि ये लोगों को, मतलब लोगों को नहीं, बैंकों को, जो वैश्विक स्तर पे बैंक आते हैं उनको, या जो देश हैं उन देशों को ये पैसा देता है। तो ये था वर्ल्ड बैंक। अब हम आगे देखेंगे दोस्तों यूनेस्को। यूनेस्को देखिए क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है। तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जो यूनेस्को है, इसका क्या काम है। तो यूनेस्को का सबसे पहले तो हम जानेंगे कि इसकी स्थापना क्या थी। तो 4 नवंबर 1946 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और बोल रहे हैं कि मुख्यालय इसका कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। और अगर हम देखें इसके महासचिव कौन है वर्तमान में, तो आद्रे अजोले, फ्रांस के हैं जो कि आद्रे अजोले, ये इसके महासचिव हैं। तो देखिए यूनेस्को क्या होता है, यूनेस्को होता है बहुत अच्छा चीज़ है। यूनेस्को एक ऐसी संस्था जो कि राष्ट्र के शैक्षिक, शिक्षा, जहाँ पे शिक्षा को लेके, विज्ञान को लेके, कला एवं संस्कृति को लेकर के ये चीज़ों को, मुद्दों को उठाया जाता है। जैसे इसमें पुरस्कृत किया जाए लोगों को किसी शिक्षा क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में, या फिर संस्कृत और कला के क्षेत्र में। तो ये सब चीज़ें जो भी आती हैं इसके अंतर्गत, इन सभी चीज़ों के अंतर्गत जो कि लिखा है कि शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक, यानी कला और संस्कृति को ले लिया जाए, तो इन सब के अंतर्गत जो यूनाइटेड नेशंस में आता है, और इन सब को मिला करके ये यूनेस्को जो बना हुआ है, तो इन सब को मिला करके ये ले करके चलता है अपने साथ में। और इसके अंतर्गत जितने भी पुरस्कार वगैरह आते हैं तो ये उनको देता है, उनको प्रोवाइड कराता है। यूनेस्को का काम होता है ये। तो अब हम देखेंगे कि IMF। देखिए IMF क्या है। IMF बोल रहा है कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब देखिए इसको हम बता दें कि एक हीलिंग का काम करता है, किसी भी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक हीलिंग का काम करता है। अगर किसी की इकोनॉमी, किसी देश की या ग्लोबल इकोनॉमी जर्जर है, व्यवस्था जर्जर है आर्थिक व्यवस्था से, तो वो वहाँ पे हील करता है, उसको भरता है, उसको सही करता है। ये होता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का काम, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो कि है। तो कह रहा है स्थापना इसका हुआ था जो 27 दिसंबर 1945 ईस्वी में हुआ था। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में ही है।
सदस्य देशों की संख्या इसकी 189 है और वर्तमान में जो प्रमुख हैं इसके क्रिस्टलिना जॉर्जिया बुल्गारिया के हैं। तो ये था IMF। आगे हम देखेंगे दोस्तों नाटो। तो नाटो देखिए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन जिसको कहा जाता है। अब इसका स्थापना वर्ष है 4 अप्रैल 1949 ईस्वी में है और मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। तो इसकी अगर बात किया जाए तो देखिए यह एक सैन्य संगठन है और एक सैन्य संगठन है तो सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था के रूप में इसको बनाया गया था, और जिसके अंतर्गत कहा जाए तो सदस्य राज्य बाहरी हमले की स्थिति में सहयोग करने के लिए सहमत होंगे, ऐसा कुछ कह लें हम अगर तो। जैसे कि इसके बारे में कह सकते हैं कि जो इसके अंतर्गत सदस्य देश हैं, जैसे 30 सदस्य देशों की संख्या इसमें 30 है, 30 सदस्य देश हैं इसके, तो इन्होंने मिल करके एक अपना संगठन बनाया और ये बोले कि अगर कोई अगला देश हम पे हमला करता है तो हम 30 मिल करके उस पर हमला करेंगे। तो नाटो का यही अर्थ है, यानी कि इसके अंतर्गत वो देश आते हैं, वो राज्य आते हैं, वो देश आते हैं जो राष्ट्र आपस में समझौता कर चुके हैं कि यदि कोई तीसरा राज्य इन पर हमला करता है, कोई राष्ट्र इन पर हमला करता है तो ये उन पर भी हमला कर देंगे और मिल करके हमला करेंगे। तो ये नाटो का था, जिसके वर्तमान महासचिव जेंस स्टो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जेंस स्टोल्टेनबर्ग, नॉर्वे में। तो ये जो जेंस नॉर्वे के हैं ये इनके वर्तमान महासचिव हैं और यही था नाटो। तो आगे देखेंगे हम कि आगे क्या है। तो आगे है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसको कहा जाता है, एशियाई विकास बैंक। अब इस ADB के अंतर्गत क्या आता है, इसका काम क्या है, तो इसको भी हम जान लेंगे 2 शब्दों में कि ADB का काम क्या है। देखिए यह बैंक जो है ये UN इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड फॉर ईस्ट और गैर क्षेत्रीय विकसित देशों के सदस्यों को सम्मिलित करता है, ये ऐसा है। तो इसका देखिए स्थापना क्या हुआ था, 19 दिसंबर 1966 ईस्वी में हुआ था। मुख्यालय इसकी मनीला फिलीपींस में है। सदस्य देशों की संख्या 68 है इसके सदस्य देशों की संख्या, और वर्तमान अध्यक्ष इसके मात्सुगु अस्कावा है। इसके वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो एशियन जो लिखा हुआ है ऊपर, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ। देखिए इसका स्थापना वर्ष जो था वो 8 अगस्त 1967 ईस्वी में, मुख्यालय इसका जकार्ता इंडोनेशिया, और सदस्य देशों की संख्या इसकी 10 है। 10 सदस्य देश इसमें काम करते हैं एशियन में, और वर्तमान महासचिव इसके लिमजॉक हुई ब्रुनेई के हैं। तो क्या होता है एशियन, और एशियन कैसे संस्था में इसमें क्या काम करती है, एशियन में क्या है, तो इसको हम जानेंगे 2 शब्दों में, कुछ शब्दों में कि क्या है। देखिए एशियन में क्या है, इसमें जो दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ है, यहाँ पे ये 10 जो राष्ट्र हैं ये दक्षिण पूर्वी एशिया से हैं, साउथ ईस्ट एशिया से हैं 10 राज्य, ये अपना मिल करके संगठन बनाए हुए हैं, इसके अंतर्गत ये देश काम करते हैं। तो इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। बस इतना ही जानिए इसके बारे में, और जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स था वो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप जान जाइएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, तो ये आपका तैयार हो जाएगा। अगला टॉपिक देखते हैं हम क्या है। अगला देखिए सार्क। सार्क क्या होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसको बोला जाता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो इसका स्थापना 1985 ईस्वी में हुआ था सार्क का, और सार्क बहुत ही मेन रोल प्ले करता है। अगर देखा जाए तो इसमें सार्क में जो कि सदस्य देशों की संख्या 8 होती है, 8 लिखा हुआ है। तो देखिए इसके अंतर्गत आते हैं भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश। चूँकि 7 ही होती है सदस्य देशों की संख्या, इसमें 8 हो गया है यहाँ पे। तो देखिए भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश, ये 7 देश होते हैं इसके अंतर्गत। तो वर्तमान महासचिव अमजद हुसैन बी सियाल पाकिस्तान के इसके वर्तमान महासचिव हैं। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है, और सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 1950 ईस्वी में ढाका में हुआ था। ये क्वेश्चन उठाता है कि सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। तो सार्क का दोस्तों प्रथम शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो बांग्लादेश में ही हुआ था, और सदस्य देशों की संख्या इसमें 7 है, जो कि 8 हो गई है। तो ये 8 नहीं है, ये 7 ही है, गलती से 8 हो गया यहाँ पे। तो देखिए सदस्य देशों में मैंने आपको बताया भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, मालदीव, ये सब देश आते हैं इसके अंतर्गत, और नेपाल जो कि ऊपर दिया हुआ है। तो ये सब चीज़ आते हैं, ये सब देश आते हैं, देश आते हैं ये सब इसके अंतर्गत। और ये जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के लिए है, मतलब कि जो सार्क का संगठन किया गया है, एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो ये जो 7 देश हैं ये मिल करके इनके जो आपस का क्षेत्र आता है उनमें ये आपस में सहयोग करते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर के, किसी व्यापारिक मुद्दे को लेकर के, किसी रणनीतिक मुद्दे को लेकर के, या किसी भी चीज़ को लेकर के, चाहे वो युद्ध स्तर पर हो या आर्थिक स्तर पर हो, उन चीज़ों को लेकर के आपस में सहयोग करते हैं एक दूसरे की।
और ऐसे ही चलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।